नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के हमारे जो अतिथि हैं उन्हें देखकर दुनिया के तमाम बैक बेंचर बच्चे जो हैं उन्हें काफी गुस्सा आने वाला है और दुनिया के जितने भी तमाम टॉपर बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठकर सीना फुला रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ 90 के दशक के स्कूल मास्टर जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। बस बढ़िया सब। ये कैसे बैठे हो? ठीक से बैठो। माफ कीजिएगा सर, चाइल्डहुड ट्रॉमा है मेरा यही सब ताने सुनने का। सारे स्कूल मैंने यही सब बातें सुनी है और अब तो मुझे स्कूल से निकले हुए 12 साल हो चुके हैं, तो मैं घंटा आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। कूल डाउन, आप तो सीरियस हो गए। तो सर शुरुआत करते हैं और आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर कि आजकल एजुकेशन सिस्टम कितना बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि माहौल में कितना बदलाव है और टीचर बच्चों की बात सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। 90 के दशक में सर, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब आप लोग हमको मार मार के कुत्ता काय बना देते थे। जबान देखी तुमने अपनी? बेटा शुक्र मनाओ कि तुमको मार मार के कुत्ता बनाया, सुअर नहीं बनाया, वरना आज उसी कीचड़ में पड़े होते। कुत्ता बने हो तो कम से कम 4 पैसे तो कमा रहे हो। ये देखा सर, इसी की बात हम कर रहे थे। ऐसा बड़ा कारनामा तो हम करते भी नहीं थे जितना आप हमें कुत्तों की तरह कूटते थे। अरे कैसे नहीं करते थे? बाथरूम के अंदर बम फोड़ना छोटा कारनामा होता है? तो वो तो मस्ती में फोड़े थे, उस बम से किसी को लगी तो नहीं ना। बेटा वो बम हमारी पिछवाड़े पे फूट गया था एक बार जब हम मूतने गए थे। ये तुम लोगों की हरकतों की वजह से हमारे पिछवाड़े ने जो दर्द सहे है ना, उसकी गाथा इस शहर का हर डॉक्टर बता देगा। माफी चाहूंगा सर कि आपके पिछवाड़े ने इतना कुछ सहा है, बट फिर भी सर आप ये बात तो मानेंगे कि आपने हमें बेवजह बहुत कूटा है। गुद्दी पकड़ के घुटने में फंसा के पीठ पे कोनी मारने का क्या मतलब है सर? और ये क्या लॉजिक है कि सर्दियों में साला ब्लेजर उतार के पीठ पे एक खींच के थप्पड़ मारो? कितना लगती है सर? बेटा जैसे पौधे होते ना वैसी ही खाद करनी पड़ती है। तुम लोग थे बबूल के पौधे, कदम कदम पे टीचरों को चुपते रहते थे, वैसा ही इलाज करना पड़ा तुम लोग का। आप चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझते सर। बच्चों को प्यार की आवश्यकता होती है, मारा कुटाई की नहीं। जितने बच्चों को आप लोगों ने कूटा है, आपको नहीं लगता कि अगर आप उनसे प्यार से बात करते होते तो आज वो बड़े इंसान बन जाते? हमसे पूछो ना। जो मोटी चमड़ी के धूर्त रोज 500 चाटे खाने के बावजूद भी होमवर्क करके नहीं लाते थे, वो प्यार से बात करने पर समझ जाते भाई। सर शुगर मनाइए कि आप लोग सही टाइम पे रिटायर हो गए। आजकल जैसी लॉ आई ना, आज अगर आप लोगों ने किसी बच्चे को हाथ लगाया हो तो सीधा जेल में जाते। बेटा हम तुम लोग को कूट के जेल चले जाते, पर कूटते जरूर। 1980 के बाद फालतू तुम्हारी जो भी जनरेशन है सब फालतू, सब के सब फालतू। और जनरेशन तो हम लोग की थी, इतने आदर्श से हम लोग हमारे बाबूजी की बात मानते थे, टीचरों को आदर सम्मान करते थे। और फिर आई तुम लोग की निकम्मी जनरेशन, ना होमवर्क करेंगे ना पढ़ाई करेंगे, बस टीचरों से बदतमीजी करेंगे। इसीलिए साला जितना बस में था कूट दिया सबको। ओके, तो सर आपका कहने का मतलब है जो भी सीमा क्रॉस कर रहा है उसको पिटना चाहिए? बिल्कुल, स्कूल के दायरे में जो तमीज से नहीं रहेगा उसको तो पिटना ही चाहिए। अच्छा, और इस दायरे में क्या क्या आता है सर? सब कुछ जो भी स्कूल की शांति बिगाड़े। अच्छा, तो सर आप जो घंटा घंटा पर स्टाफ रूम की दीवार पर लटक के सीमा मैडम से बात करते थे, वो इस दायरे में आता है कि नहीं आता सर? Game over.